चलो शुरू करते हैं। तुम्हारा न्यू चैप्टर है आज पाइप और टंकी। ठीक है, पाइप और टंकी जैसे कार्य समय था ना, ऐसी सेम पाइप टंकी है। कार्य समय में क्या होता था? कार्य समय में कोई आदमी था, वो किसी काम को किसी भी दिन में, तो 20 दिन में 30 दिन में करा था, ये सही तो था। लेकिन पाइप टंकी में होगा जहां आदमी था वहां होगी टंकी, और जहां दिन था, कार्य समय में दिन था, जिसका एक किसी काम को 20 दिन में करता था। और यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा बस कुछ नहीं होने का। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा घंटे में। जैसे कि मैं तुम्हारा पर्सन भी समझा दूं, जैसे कि ए नल है, ए नल कोई टंकी, अब जैसे कार्य समय था एक आदमी, ऐसे यहाँ ए नल किसी टंकी को 10 घंटे में भरता है, अकेला अकेला उस 10 घंटे में भरता है। बी नल उस टंकी को 20 घंटे में भरता है। इसने कहा यदि दोनों मिल जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? प्रश्न ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि हम कार्य समय में करते थे, एलसीएम निकालते थे, हमें ये पता था कि एलसीएम निकाल कर टोटल काम आ जाता था। ऐसे ही इनका एलसीएम निकाल कर टोटल काम आ जाएगा कि टंकी कितने लीटर की है। ठीक है, तो इनका सबसे पहले वही काम करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इनका 20। हमें पता लग गया टंकी 20 लीटर की है। एलसीएम 20 तो आ जाएगा, एलसीएम निकालना मैं आपको बता दिया। टंकी 20 लीटर की है। ऐसे ही वहां एक दिन का काम निकाल लेते हैं ना, यहाँ भी एक दिन 1 घंटे काम निकाल लेंगे। अब तुम ही बताओ, ए है, ए नल 20 लीटर पानी 10 घंटे भरता है, तो 1 लीटर पानी भरेगा 2 घंटे में। इसी प्रकार यहाँ बी नल 20 लीटर पानी 20 घंटे भर रहा, तो 1 घंटे भरेगा 1 लीटर पानी, 20/20। ठीक, दोनों मिलकर भरेंगे 1 घंटे में 3 लीटर पानी। पानी कितना भरना? 20 लीटर, तो 20/3, तो टंकी 20/3 लीटर दोनों का मिलकर काम आ जाएगा 20/3। तो बिल्कुल है नहीं कार्य समय जैसे ही, ऐसे ही पाइप टंकी है सेम। चलते चलो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। ए नल किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है। अभी बताया मैं आपको, ये बी नल उस टंकी को 20 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? बिल्कुल बेसिक है। क्या करेंगे अभी बताया मैं आपको। क्या ए नल किसी टंकी को 15 घंटे भर रहा, बी नल उस टंकी को 20 घंटे में भरता है। बी नल उस टंकी को 20 घंटे। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले हम एलसीएम ही निकाल लेंगे, जैसे भी निकालना। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60। अब वही जो एलसीएम आया, ये टोटल टंकी आ गई। ठीक है, ये टोटल टंकी आ गई। अब ए नल है, ए नल 60 लीटर पानी 15 घंटे भर रहा, तो 1 घंटे भरेगा 15 चौक 60, 4 आ गया। ऐसी बी है, बी 60 लीटर पानी 20 घंटे भर रहा, तो 1 घंटे भरेगा 20 तिया 60, 3 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक, अब दोनों मिलकर 1 घंटे में 4 3 7, और काम करना 60, तो 60/7, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? कोई डाउट हो तो पूछ लो। है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। वो भी इसी टाइप का प्रश्न है। इसने क्या कहा, ए नल किसी टंकी को 10 घंटे में, ए नल कितने घंटे भरता है? 10 घंटे में भरता है, जबकि बी नल उस टंकी को 15 घंटे भरता है। बी नल उस टंकी को 15 घंटे भरता है। दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने में? दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 30। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों का एलसीएम आ गया 30। अब इसके 1 घंटे काम आ जाएगा 3, 30/10। इसका 1 घंटा काम आ जाएगा 30/15 2। दोनों का मिलकर 1 घंटा काम आ जाएगा 5। काम करना हमें 30, 30/5 क्या आ जाएगा? 5 छंग 30, 6 घंटे में टंकी भर जाएगी। इसका राइट आंसर आ जाएगा 5 छंग 30, दोनों का मिलकर इसका आंसर आ जाएगा 30, और जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसका आंसर 6 घंटे इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गलत है इसके। ठीक है भाई, ऑप्शन गलत है। कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3। ए नल किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है। ए नल किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है। बी नल उस टंकी को 15 घंटे में भरता है। अब की बार सी भी जुड़ गया, सी नल उस टंकी को 20 घंटे भरता है। सी नल
कितने घंटे में? 20 घंटे भरता है। तीनों नल मिल जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? सबसे पहले हम वही काम करेंगे, तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। इसका 1 घंटा काम आ जाएगा 5, 12 पंजे 60। इसका आ जाएगा 15 चौक 60। इसका आ जाएगा 20 तिया 60। क्लियर यहाँ तक? एलसीएम 1 घंटा काम, यहाँ तक कोई डाउट? इसके बाद तीनों का मिलकर 1 घंटा काम आ जाएगा 5 और 4 9 और 3 12, और काम करना 60। तो 60 बटे 12, 12 पंजे 60, 5 घंटे इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं प्रश्न नंबर, चलो देखो प्रश्न नंबर 4। ए नल किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है। ए नल 16 घंटे में भरता है। अब इसमें देखो, ये देखो इसमें ये नया टाइप है। नया टाइप क्या है? अब तो ये तो तुमने करे बेसिक करा। अब इसमें देखो छेद के कारण आ गया। छेद के कारण 24 घंटे भरी जाती है। इसका मीनिंग समझो क्या हो? इसका मीनिंग है जैसे कि एक टंकी है, पहले ध्यान से समझियो। ये टंकी है, इसमें एक छेद हो रहा है, इसमें ये छेद हो रहा, और यो छेद अगर वैसा छेद ना हो, ये छेद ना हो इसमें, तो ये टंकी ए नल 16 घंटे भर देगा। लेकिन ये हल्का हल्का पानी भी निकल रहा है इसमें से, और ये पाइप, ये भरने वाला पाइप भी चल रहा, तो टंकी तब जाकर 24 घंटे भरी जा रही। 24 घंटे भरी जा रही। तो इसने कहा अगर ये टंकी पूरी भरी हो, पहले प्रश्न समझिए, यही तो प्रश्न है, प्रश्न समझा रहा पहले मैं, ये टंकी पूरी भरी हो पूरी या तो, और इसे भरने वालों को बंद कर दें, तो ये छेद है ना, भरी टंकी कितनी देर में खाली करेगा? प्रश्न ये है। तो हम क्या करेंगे, एक तो नॉर्मल टाइम लग रहा है। नॉर्मल टाइम क्या? 16 घंटे। एक शॉर्टकट बता रहा मैं, 16 घंटे लग रहा, और जो छेद के कारण टाइम लग रहा है वो लिख लो 24 घंटे, और जो इनके बीच का अंतर है उससे भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। इससे भाग इनके बीच का अंतर है 8, 8 दूनी 8 तिया 24, 16 तिया 48, तो इसका आंसर राइट आंसर आ जाएगा 48। एक तरीका इसका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखो इसका, दूसरा तरीका इसका ये है, ए नल किसी टंकी को 16 घंटे में भरता है। वो जो छेद है ना वो बी मान लो, वो बी मान लो, जैसे कि ए माइनस बी भरते हैं 24 घंटे में। दोनों का एलसीएम आ गया 48। करने का तरीका जो अब तक मैं बताया तुम्हें वही करेंगे, वही दोनों का एलसीएम 48, इसके इधर का काम 16 तिया 48, 24 दूनी 48। अब ए का 1 घंटे का काम कितना आया? 3। 1 घंटे में 3 भरता है, जबकि अगर ए के साथ बी भी मिल जाए खाली करने वाला, तब जाकर 1 घंटे में 2 भरा जा रहा। तो इसका मीनिंग है ए बी 1 घंटे में एक खाली कर रहा, 3 में से 2 गया 1, और खाली करना कितना? 48, तो 48 बटा 1, आंसर आ गया 48। एक तरीका है यो एलसीएम लेके, एक तरीका है यो, जोन सा आपको अच्छा लगे ऐसा कर लो। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5। ए नल किसी टंकी को 8 घंटे में भरता है। 8, यहाँ ध्यान दो, 8 घंटे भरता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। कितने अधिक लगते हैं? 2 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कितने घंटे भरेगा? 10 घंटे में भरेगा। अभी क्या बताया मैं आपको, एक नॉर्मल टाइम लग रहा है वो लिख लो, और जो अधिक लग रहे हैं वो लिख लो, और जो इनके बीच का अंतर उससे भाग कर दो। 2 से काटते हैं 4 आ जाएगा, और 40 आ जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा 40। 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6। ए पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के, सेम है छेद होने की बात, छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का अधिक का समय लगता है। कितने अधिक लग रहे हैं? 30 मिनट अधिक समय लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो और भरने वाला पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे, एक तो नॉर्मल टाइम लग रहा वो लिख लो 5 घंटे, और इनने क्या कहा 30 मिनट अधिक लग रहे हैं, यानी कि आधा घंटा अधिक लग रहा, तो यानी गुना कर दो इनकी 5.5 की। भाई पहले 5 घंटे लग रहे हैं, अब 5.5 घंटे लगेंगे, इनके बीच का अंतर है 0.5, 0.5 ही नहीं आएगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 5 से 5 कटेगा, तो आंसर क्या आ गया? 55 घंटे। 55 घंटे इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7। ए नल
किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है। अब ये 6 वाले तो खत्म हो गए। अब दूसरे हैं बी नल उसी टंकी को 20 घंटे में खाली करता है। खाली करने वाला आएगा। अब 6 दिन ही है, अब 2 नल लग रहे हैं। ए नल भरता है 20 घंटे में, 12 घंटे में, और बी नल खाली कर रहा है 20 घंटे में। ये है ना, बी नल खाली कर रहा है 20 घंटे में। तो सबसे पहले वही करेंगे। एक तो नॉर्मल टाइम लग रहा है 12 घंटे, और एक छेद होने के कारण छेद तो है नहीं इसमें, खाली कर रहा 20 घंटे में। 12 घंटे नॉर्मल टाइम लग रहा, और एक है 20 घंटे। इन दोनों की गुना करो, बटा इनके बीच के अंतर से भाग कर दो। खाली करने वाले के साथ तो कर सकते हैं हम। तो यहाँ 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 छंग 12, 6 पंजे 30। इसका आंसर आ जाएगा 30। ऐसा भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ऐसा भी कर सकते हैं। देखो यहाँ ए नल भरता है 12 घंटे, ध्यान दो यहाँ बी नल खाली कर सकता है 20 घंटे में। दोनों का एलसीएम 60। इसका इधर काम 5, इसका इधर काम 3। ध्यान दो भाई यहाँ ए नल भरता है 5 घंटे में, बी नल खाली करता है 3 घंटे में। 1 घंटे काम दोनों का आ जाएगा 2। 5 में से 3 गए 2, क्योंकि वो भर रहा और वो खाली कर रहा। जो खाली कर रहा है उसे माइनस करेंगे। काम करना है 60, तो 60/2 कितना आ जाएगा 30। 30 घंटे में टंकी भर जाएगी। 30 घंटे में टंकी भर जाएगी। क्लियर है भाई? इससे भी 30, उससे भी 30, जो सा आपको अच्छा लगे ऐसा कर लो। ऐसे ही पर्सन ही है। ए नल किसी टंकी को 20 घंटे भरता है। ए नल किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है, परंतु बी नल उस टंकी को 25 घंटे में खाली करता है। 25 घंटे में खाली कर रहा, समझ गए भाई? इनके बीच का अंतर क्या है? 5/5 कर दो। 5 चौक 20, 25 चौका 100। 100 घंटे लग जाएंगे दोनों को एक साथ मिलकर काम करने में। ठीक है भाई? अब चलते हैं पर्सन नंबर 9। पर्सन नंबर 9 देखो, ए और बी एक टंकी को 36 और 45 घंटे में भर देते हैं। देखो भाई ध्यान दो, यहाँ ए नल किसी टंकी को 36 घंटे में भरता है, बी नल उस टंकी को 45 घंटे में भरता है। इसकी तली में एक नल सी लगा है जो 30 घंटे में खाली करता है। अब की बार 3 नल है। अब तक तुम 2 नल की बात कर रहे थे ना, अब की बार सी नल इसको खाली करता है कितने घंटे में? 30 घंटे में खाली करता है। ए और बी खोल जाने के 7 घंटे बाद सी भी खोल दिया गया। ज्ञात करो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वही एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 180। इसका 1 घंटे काम आ जाएगा 36 पंजे 180, 45 चौका 180 और 30 छक्के 180। ठीक, अब इनने क्या कहा? यहां से यहां तक पर्सन हो गया। इसने कहा ए और बी खोल जाने के 7 घंटे। इसका मीनिंग है ए और बी को 7 घंटे के लिए शुरू में खोल दिया गया। इसका मीनिंग यही तो है। ए और बी का 1 घंटे काम कितना आ गया दोनों का मिलकर? 9। ए और बी कितना आ गया? 9। न तो 1 घंटे काम भरते हैं 9, और कितने घंटे तक खोला? 7 घंटे। 9 सते 63 काम कर लिया इन्होंने। कितना काम कर लिया? 63। काम कितना करना था? 180। 180 में कितना कर लिया? 63। बच्चे कितने? 10 में से 3 गए 7, 117। जो 117 काम बचा, इसके बाद इनने कहा सी भी खोल दिया गया। ज्ञात करो टंकी को किस भरने में कितना समय लगेगा। सी भी खोल दिया। अब सी भी खोल दिया। अब दोनों को देखो, दोनों 1 घंटे में भरते हैं 9, और सी खाली कर रहा 6 1 घंटे में। तो इसका मीनिंग है 9 में से 6 गए बच्चे 3। तो इसका मीनिंग है कि ए बी माइनस सी 1 घंटे काम 3 आएगा। ए और बी का दोनों का मिला लो और सी का घटा लो, तो 1 घंटे काम इनका 3 आएगा। तीनों का 1 घंटे काम 3 आएगा। काम कितना करना है? 117, क्योंकि 63 तो हो चुका। 63 तो ए बी ने 7 घंटे भर दिया, तो 117/3। 3 तिया 9, 3 नम 27, तो 39 आ गया। लेकिन आंसर 39 नहीं आया। देखो यहाँ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? 39 घंटे तो ये, और 7 घंटे पहले भी तो है ये। 7 प्लस कर दो, 39 और 7 40। 40 घंटे लग जाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नहीं 40। ठीक है,
प्रश्न नंबर 10, ए नल किसी टंकी को 20 घंटे में भरता है। ए नल भरता है 20 घंटे में, बी नल उस टंकी को 30 घंटे में भरता है। सेम है बिल्कुल हुई। सी नल उस टंकी को कितने घंटे में? 15 घंटे में भरता है, खाली करता है, 15 घंटे में खाली करता है। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। इसका एक दिन का काम 3, इसका 1 घंटा काम 2, इसका 1 घंटा काम 4। ए और बी पहले 3 घंटे के लिए खोल दिए गए। ए और बी पहले 3 घंटे के लिए खोल दिए गए। ए और बी का 1 घंटे का काम आ जाएगा कितना? 3 2 5। ए और बी का 1 घंटा काम आ गया 5, और कितने घंटे के लिए खोल दिए गए? 3 घंटे के लिए। तो 5 तिया 15, 15 भर लिया इन्होंने, तो 15 घटा दो भाई। 1 घंटा काम दोनों का 5 है और 3 घंटा काम 15, तो यानी कि 60 में से 15 गए, बच गए 45। जो ये 45 बचे, इसके बाद सी भी खोल दिया गया। सी भी खोल दिया गया, तो सी 1 घंटे में खाली कितना कर रहा है? 4। ये भर रहे 1 घंटे में 5 और सी खाली कर रहा है 4, तो 5 में से 4 गए, बचा 1। किसका? सी का। सी का 1 घंटा काम 1 आ गया।